हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं कि कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, उपासना विधि क्या होगी और चांद निकलने का समय क्या होगा। सकट चौथ पर इन बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए वरना भारी नुकसान भी होता है। सकट चौथ व्रत क्यों और कैसे रखा जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, ये हम तमाम डिटेल आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि सकट चौथ व्रत में पानी पी सकते हैं या नहीं। व्रत से जुड़ी 5 जरूरी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए अगर आप व्रत रख रही हैं। तो आइए जानते हैं सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और चांद निकलने का समय भी क्या होगा। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत तो हर महीने आता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे ज्यादा है। इसमें निराजल व्रत रखा जाता है अपने पुत्र के लिए। तो मास महीने की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, माकी चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता सकट की पूजा होती है। जो कोई भी गणपति जी की उपासना इस दिन करता है उसके जीवन के संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है। तो इस बार सकट चौथ 17 तारीख या 18 तारीख कब है, आइए जानते हैं। सकट चौथ पूजा का मुहूर्त पहले नोट कर लीजिए। उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी को रहेगा, यानी कि मकर संक्रांति के बस 2 ही दिन बाद सकट चौथ आ जा रही है। सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर शुरू हो जाएगा और तिथि का समापन 18 तारीख को सुबह 8:30 बजे समाप्त होगा। सकट चौथ पूजा के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त जो है वो 8:34 से 9:53 तक रहेगा। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आपको लगभग 9 बजे तक इंतजार करना होगा, यानी कि आपके शहर के अनुसार हम बता देते हैं कि आपके यहाँ पर चांद कब निकलेगा। बताया जा रहा है कि इस बार चांद निकलने का समय 9:10 से 9:21 के आसपास हो सकता है, यानी लंबा आपका व्रत चल सकता है। लेकिन इस बीच सकट चौथ पर इन बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए वरना भारी नुकसान होता है। दरअसल सकट चौथ व्रत को लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिसका पालन बहुत जरूरी होता है। देखिए, सकट चौथ में इन बातों का ध्यान देना होता है। जिस स्थान पर आप पूजा पाठ करनी है उसे अच्छी तरह से साफ सुथरा करना होता है। भगवान गणेश की मूर्ति और सकट माता का चित्र रखने से पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़कना होता है, या फिर आप जिस कमरे में स्थापना कर रहे हैं वहां पर गंगा जल जरूर छिड़क लें। इस शुभ दिन पर तामसिक कार्यों में शामिल न हो। इस दिन लोगों को सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। भोग प्रसाद के लिए सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। पूजा शुभ मुहूर्त में ही स्थापित करें और इस दिन घर पर प्याज, लहसुन, अंडे या मांस आदि का सेवन न करें और साथ ही इस पावन तिथि पर किसी को कठोर शब्द न बोलें। सुबह और शाम के समय विधिवत बप्पा जी की पूजा करें। गरीबों को जरूरत की चीजों का दान करें। घर पर तिल के लड्डू बनाएं, खाएं और दान करें। ये चीजें करनी होती हैं सकट चौथ में। ये बेहद खास और बेहद ही जरूरी होता है। लेकिन सकट चौथ व्रत क्यों और कैसे रखा जाता है इसे जान लीजिए। देखिए, सकट चौथ का व्रत जो है माता सकट को समर्पित है। माताएं अपने पुत्रों की कल्याण की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। जिन किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती वो भी इस व्रत को करते हैं, जिससे कि उन्हें एक गुणवान संतान प्राप्त हो जाए। सकट चौथ इस बार 17 जनवरी को रहेगा। चंद्रमा कितने बजे निकलेगा इसे जान लीजिए। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन मान्यता यह है कि बिना चंद्रमा को अर्घ दिए आपका व्रत पूरा नहीं होगा। तो सकट चौथ के दिन चंद्रमा निकलने का समय 9:09 तक रहेगा। वही दिल्ली में 9:12, लखनऊ में 9:13 और साथ ही चंडीगढ़, पंजाब वगैरह में 9:21 के आसपास चांद निकलेगा। देखिए, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए जीवन में सुख संपदा का आगमन हो, इसलिए भी सकट चौथ का व्रत किया जाता है। सकट चौथ में पूजा विधि बड़ी आसान होती है। सकट चौथ में भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निराजल व्रत रखना होता है। इसके बाद रात में चांद के निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देती हैं। चंद्रमा की विधि विधान से पूजा होती है। महिलाएं हवन कुंड में हवन करने के बाद परिक्रमा करके चंद्रदेव के दर्शन करती हैं और चंद्रदेव भगवान गणेश से अपने बच्चों की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, धन वृद्धि के लिए और सभी कष्टों से दूरी बनी रहे ऐसा आशीर्वाद मांगती हैं। नियमानुसार इस दिन का व्रत दूध और शकरकंदी खाकर खोला जाता है। इसके बाद अगले दिन व्रत करने वाली महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बड़ा ही फलदायी होता है। तो गणेश मंत्र का जाप आप 21 दूर्व भगवान गणेश को अर्पित करके जरूर करिएगा। और सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि क्या सकट चौथ व्रत में पानी पी सकते हैं? जानिए व्रत से जुड़ी 5 जरूरी बातें। देखिए, हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन मान्यता है कि इस दिन माताएं अपने संतान के कल्याण के लिए निराजल व्रत रहती हैं। सकट चौथ में पानी पी सकते हैं या नहीं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ व्रत करने से गौरी पुत्र गणेश प्रसन्न होते हैं और सभी विघ्न बाधाओं में रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का व्रत निराजल रखा जाता है, यानी इसमें पूरे दिन पानी पीने की मनाही होती है। शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही व्रत में पानी पिया जाता है। अगर आप व्रत पारण कर रहे हैं तो क्या खाना चाहिए? देखिए, मूंगफली या फलाहार खा सकते हैं या शकरकंद खाकर भी व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ में अगर भगवान गणेश को आप भोग लगा रहे हैं तो आप तिल का लड्डू ही लगाइएगा, क्योंकि इसको तिलकुट चौथ भी कहते हैं। तो कुछ अपडेट था। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो सकट चौथ को लेकर। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।